वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को देखेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बात करने वाले हैं और ये अभी करंट न्यूज में भी रहे हैं। देखो पिछले 18 महीने में जो कुछ इंडियन हिस्ट्री में करंट में रहा है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक पॉइंट को यहाँ पर देखते हुए चलना। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से एक नंबर आप अपना सिक्योर कर सकते हो समीक्षा अधिकारी के लिए। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका 1891 में। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ चुका है। कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में। एग्जैक्टली मध्य प्रदेश में कहाँ? तो महू में। ठीक है। डेथ की बात करें 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हुई है और 1891 में इनकी बर्थ हुई है। दोनों ही चीजें याद रखिएगा। मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब ये तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा था और आज भी अगर हम देखें तो दलित समाज या फिर हम कहें तो SC जाति, मतलब पूरा SC कम्युनिटी जो है उसको क्या कुछ फेस करना पड़ता है ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं तब हो सकता है आपको इस बात का संज्ञान ना आए, आपको ना इस बात का रियलाइजेशन हो कि कितनी डिफिकल्ट होती है लाइफ। बट अगर आप इंटीरियर जाएंगे, मतलब इंडिया के गांव में जाएंगे, कहीं ऐसे छोटे कस्बों में जाएंगे, तो 100% आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि आज भी डिस्क्रिमिनेशन पूरे चरम पे है। लोग अब भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं पूरे समाज को, पूरे SC समाज को, कि मतलब ये हमसे अलग हैं, अछूत हैं या फिर दलित हैं। तो कई बार आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो मुझे लगता है कि शायद अभी आपको बहुत हिंदुस्तान को देखना बाकी रह गया। हिंदुस्तान तो छोड़िए, अपना शहर अगर आप प्रॉपरली देख लेंगे उतने में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जो एजुकेशन थी स्टार्टिंग की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में करी। हिंदुस्तान में ही इन्होंने अपनी बेसिक जो एजुकेशन थी वो सब ली। उसके बाद बड़ौदा के उस समय महाराज जो थे उनसे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जो है फॉरेन में करी थी। इसके बाद बात करें 1936 की, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इसकी स्थापना की। तो यहां पर ये पॉइंट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने स्थापित की और कौन से ईयर में? 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इसकी स्थापना की, जिसने 1947। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 15 सीटें भी जीती थी। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। और यही पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में परिवर्तित हो गई थी। सो जो आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है फाइनली ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसमें चेंज हुई। 1936 में एस्टेब्लिश करी गई डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। 1937 में जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 15 सीटें इन्होंने जीती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बाद में अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा इसकी भी स्थापना की, इसको भी याद रखिएगा। और इनके जो अनुयायी हैं इनको हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का इन्होंने आह्वान किया। उसके साथ साथ खुद भी इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया ताकि जो समाज में जाति प्रथा है,
जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अन्याय होता है, आज भी होता है, ठीक है, उस सबसे छुटकारा मिल पाए, उस अपमान से जो पूरा एक समाज आज भी झेलता है, उस अपमान से उन्हें बाहर निकाला जा सके। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1945। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगली जो पर्सनैलिटी है वो है आपके गुरुदेव। जैसे ही मैं कहता हूं गुरुदेव तो मुझे लगता है आप सबको एकदम से क्लियर हो गया होगा, हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करने वाले हैं। साहित्यकार थे, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। अब इनकी अगर हम बात करें, जन्म इनका कहां पर हुआ, कलकत्ता में। कब हुआ, 7 मई 1861 को। श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के ये मतलब बेटे थे और 14वें बालक के रूप में इनका जन्म हुआ था। 1901 इसमें इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो कि 1918 में विश्व भारती नाम से जो यूनिवर्सिटी है उसमें चेंज हो गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको महान प्रहरी, ये किसने बोला था, महात्मा गांधी ने। ये पर्टिकुलर पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रखें। इसके बाद महादेव देसाई की बात करें, या फिर हम बात करें नरहरि पारेख की, या फिर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन के उसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से ये उससे रिलेटेड रहे थे। 1919-1920 की बात करें, स्वामी विद्यानंद, ये जो थे दरभंगा किसान आंदोलन, इसके प्रमुख नेता थे। सो अगर बिहार स्पेसिफिक कभी कुछ पूछा जाएगा तो आप जरूर इसको याद रखें कि दरभंगा किसान आंदोलन, इससे रिलेटेड रहे थे आपके कौन, स्वामी विद्यानंद। विरोध प्रदर्शन बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी जो दरभंगा राज पर केंद्रित थी, मतलब इसके अगेंस्ट जो थे, ये पूरी जमींदारी की जो प्रथा चल रही थी उसके अगेंस्ट था ये। इसके बाद हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, इसके जो संस्थापक थे यतेंद्र नाथ, अजय घोष और फणेंद्र नाथ घोष, ये 3 लोग, इनका नाम याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की। सो यतेंद्र नाथ, इसके अलावा अजय घोष और फणेंद्र नाथ घोष, ये सब शामिल थे। 1921 में जो प्रकाशित हुई थी गांधी वर्सेस लेनिन, इसके लेखक कौन थे, S.A. डांगे। सो कई बार आप देखते होंगे एग्जामिनेशन में बुक और ऑथर, इससे रिलेटेड पेयर आपको दे रखे होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, या फिर 2 अलग अलग लिस्ट में आपको पूछा जाएगा कि इसका कोड क्या होगा, कोड के थ्रू आप बताइए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है गांधी वर्सेस लेनिन, ये किसने लिखी, ये लिखी S.A. डांगे ने। कब लिखी, 1921 में। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि इंडिया अराउंड सिविलाइजेशन 1977 में, ये V.S. नायपति, इनके द्वारा लिखी गई और उनकी जो इंडिया त्रयी की दूसरी पुस्तक है ये, वो क्या है आपकी, इन एरिया ऑफ डार्कनेस के बाद इन्होंने जो है बिफोर इंडिया, मिलेनियम, म्यूटनीज नाउ, ये सब लिखी, ठीक है। नायपॉल जो है वो अपनी तीसरी भारत यात्रा पर इस पुस्तक को लिखने आए थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें रंगलाल, नवीन चंद्र सेन और हेमचंद्र बनर्जी, इन्होंने स्वाधीनता पूर्व भारत के ये राष्ट्रवादी कवि रहे थे, मतलब जो हमें फ्रीडम नहीं मिला था उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रकवि थे उसमें रंगलाल हैं, उसमें नवीन चंद्र सेन हैं और हेमचंद्र बनर्जी हैं। इसके बाद आज के लास्ट पॉइंट की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहमति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसी खुशी में जिन्ना ने मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। तो मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान क्यों किया, क्योंकि उस दिन जितने भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे उन सब ने इस्तीफा दे दिया था। इस बात का जिन्ना जो थे काफ़ी खुश हुए और उन्होंने इसको सेलिब्रेट करने के लिए 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है, अब क्यों करी वो आपको रीज़न समझ में आ गया और कब इस्तीफा दिया गया, 22 अक्टूबर 1939 को। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।